आरक्षण दिवस पर आजमगढ़ में संविधान स्तंभ मान कार्यक्रम का आयोजन। सांसद अफजाल अंसारी बोले, संविधान पर संकट है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां नेहरू हाल में शनिवार को समाजवादी पार्टी द्वारा आरक्षण दिवस के अवसर पर संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय की मूल भावना को आमजन तक पहुंचाना था। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज आरक्षण, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकारों पर खतरा मंडरा रहा है। संविधान में बार बार संशोधन कर बाबा साहब अम्बेडकर की भावना के खिलाफ काम किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी योगी सरकार गरीबों की शिक्षा को साजिशन कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है और प्राइमरी शिक्षा को बदहाल किया जा रहा है। सांसद अंसारी ने कहा कि भाजपा को अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले से डर है, इसीलिए वो चुनावी प्रक्रियाओं में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने योगी सरकार को जाति और धर्म के नाम पर शोषण करने वाली सरकार करार देते हुए कहा कि थानों और तहसीलों में भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने आरक्षण दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्रपति शाहू जी महाराज और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सामाजिक न्याय की नींव रखी थी, आज उसे खत्म करने की कोशिशें की जा रही है। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 1902 का दिन भारतीय इतिहास में सामाजिक समता का प्रतीक है, जब साहू जी महाराज ने 50% आरक्षण देकर पिछड़ों, दलितों और वंचितों को बराबरी का हक दिलाने का ऐतिहासिक कदम उठाया। हवलदार यादव ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे क्षेत्रों में वंचित समाज को पीछे धकेला जा रहा है। गरीबों के लिए बने सरकारी स्कूलों को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है ताकि निजी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा मिल सके और गरीब बच्चे शिक्षा से दूर हों। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव ने हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। पीडीए हमारा संकल्प है और हम इसे लेकर जनता के बीच जाएंगे। आने वाले चुनाव में जनता योगी सरकार को जवाब देगी और समाजवादी विचारधारा को समर्थन देगी। वो समाजवादी पार्टी जिसको भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश में तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी कहा जाता था, आज आपके बल पर, इस प्रदेश की जनता के बल पर यह समाजवादी पार्टी भारतवर्ष में 30 से सबसे बड़े दल का स्वरूप बन चुकी है। नींद हराम है उन लोगों की, घबराहट बढ़ गई है कि इतनी तेजी से जंप। माननीय आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में 2004 में जो सबसे बड़ा स्कोर हुआ था, मैं भी था उस टीम में। उस समय भी ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था कि 37 सीट अपने सिंबल से जीत के आए। उस समय एक सीट हम लोग कर्नाटक में भी जीत लिए थे, बंगारप्पा वाली। उसको लेकर के भी अभी हम 37 की गिनती से कई सीट नीचे थे। आज आप कहां खड़े हो? वहां खड़े होने के बाद आपको अवसर था कि आप अपने साथ जोड़ लेते। वो गाली बकते हैं, जातवादी कहते हैं, परिवारवादी कहते हैं, वो खुद परिवारवादी हैं। राजनाथ सिंह के बेटे का कोई समाचार पत्र नाम नहीं लिखेगा, वो परिवारवाद नहीं है। अमित शाह के बेटे का किसी समाचार एजेंसी में चर्चा नहीं होगी, वो कहिया का क्रिकेट का खेले बल्ला पकड़ने नहीं आता। वो सब काम वो करते हैं, लेकिन कीचड़ आप पर डाल देते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के फार्मूले से वो सहमत हैं कि ये तो मान्यवर कांशीराम का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और यही नारा जब अखिलेश दे रहे हैं तो हम साथ देंगे। अब हमनी का ना लिखल जाई तक वो बरियाई से तहेली ना, उसको हम संकल्प लें। आज हम आरक्षण दिवस मनाएं, संकल्प दिवस मनाएं, संविधान बचाएं, तो कैसे बचाएं? सबसे बड़ी गठरी ये है मेरे भाई, वो ऐसे ऐसे कैंडिडेट छाट के हर सिटिया पे लड़िया सो आजमगढ़ सबका रखिया में गढ़ता। आप 10 तो जीत के बैठे हो, आपकी जीत को दागदार बनाने का प्रयास होगा। खोज खोज के कैंडिडेट ऐसा लड़िया सो लिया के जो आपका वोट नुकसान करे।
तो इसकी भरपाई करने के लिए अभी से लगेंगे तब ना भरपाई होगी। पीडीए की मीटिंग पूछा, दुर्गा भैया कह रहे हैं कि बहुत चाप के भइल है, चारी ओर भइल है, हमको भी पता हो रहा लेकिन पीडीए की मीटिंग का जो असली काम है, सम्मान दीजिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए। सब नहीं जुटेगा, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं। माननीय अखिलेश यादव के जो तरीके हैं, जो विचार है, उससे प्रभावित हैं सबके सब लोग, और बड़ी बड़ी लीडरशिप टूट के साथ आ गई है। अभी ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार हो, चाहे योगी के नेतृत्व वाली प्रदेश की सरकार हो, ये दोनों सरकारें संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती। यह संविधान बनाने का जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को अवसर मिला था, जिसमें उन्होंने पिछड़ी दलित जातियों को आरक्षण का प्रावधान किया, अन्य लोगों के मौलिक अधिकारों को उन्होंने संरक्षित रखा, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो लोग फसाद करते थे उनको अपने अपने धर्मों का पालन करने की आज़ादी दी। लेकिन निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके यह मुकाम हासिल किया था, उसको ये ख़त्म करना चाहती है। मनुस्मृति जो पहले थी, ये गौतम बुद्ध के काल के पहले का जो दौर था, वो मनुस्मृति के लोगों का था, जिसमें इंसान को इंसान न मानना, इंसान जानवर से भी बदतर स्थिति में रहता था, कुछ चंद लोगों को पढ़ने का अधिकार था, कुछ चंद लोगों को खाने का अधिकार था, बाकी लोग जानवरों की तरह मेहनत करके ही अपना जीवन यापन व्यतीत करते थे। तो इन परिस्थितियों में जब गौतम बुद्ध का कार्यकाल आया, जो चंद्रगुप्त मौर्य से लगाया जो अन्य राजा हुए, उन राजाओं के कार्यकाल में जनता को समानता का अधिकार मिला कि हम अपने देश के, अपने समाज के लोगों को जागृत कर, जो आज आरक्षण ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है, जो हमको मनुस्मृति के ज़माने का राज में भेजने का प्रयास हो रहा है, जो हमारे ऊपर पुनः वह ढोंगी और पाखंडवाद को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति चल रही है, तो निश्चित तौर पर अगर हम लोग जागेंगे नहीं तो हमारा यह जो अधिकार था, जो ये पुरखों की लड़ाई थी, पूर्वजों की लड़ाई थी, वो लड़ाई बेकार हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया है कि एक दूसरे के ज़िले में जाएं और वहाँ का अध्ययन करें। आज जो लोग भी अन्य ज़िलों में गए हैं, उन ज़िलों की भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सबको भेजा गया है, और निश्चित तौर पर उसका पार्टी के ऊपर बड़ा असर पड़ा है। संगठन के लोग प्रभावित हुए हैं, और इससे दूसरों की बात सुनने के लिए रोज़ जो लोग अपनी बात कहते हैं, लोग सुनते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि लोग जो जिसकी बात नहीं सुने रहते हैं, उसकी बात सुनने के लिए वह बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आज निश्चित तौर पर जहाँ भी लोग गए, उन लोगों की बातों को लोगों ने बहुत ही गंभीरता से सुना। कितना सफल रहा आज का कार्यक्रम? इससे आने वाले समय में क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत सफल रहा है, और मैं समझता हूँ कि अभी तो ये शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो किया है, आने वाले दिनों में इस तरह का चक्रमण हमारे जो पिछड़े समाज के नेता हैं अन्य जिलों में भेजे जाएं। हमारे पास 7-7, 8-8 कुर्मी बिरादरी के सांसद हैं, 4-4 हमारे निषाद समाज के हैं, हमारे पासी समाज के हैं, दलित समाज के हैं। कोई जात ऐसी नहीं जिसके सांसद हमारे पार्टी के सांसद न बने हों। तो इस परिस्थितियों में इतना बड़ा समृद्ध नेतृत्व किसी पार्टी में नहीं है। यहाँ 37 हमारे सांसद हैं, करीब 100 से ऊपर हमारे विधायक हैं, हमारे पूर्व मंत्री तमाम हमारे पार्टी के सरकारों में रह चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर ये जिलों में एक दूसरे को भेज करके जो आदान प्रदान करेंगे, इससे पार्टी को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने किया, जबकि संचालन वरिष्ठ सपा नेता हरिप्रसाद दुबे ने किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय, समानता और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है और करती रहेगी।
कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, शिक्षकों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। कार्यक्रम के अंत में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कर सभी ने संविधान की मूल आत्मा को बचाए रखने का संकल्प भी लिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।